आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य तुलसियादी गलगंज जिला किशनगंज से हूँ। आज मैं आप सभी के सामने बाढ़ से बचाव पर कुछ महत्वपूर्ण बातें रखना चाहता हूँ। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा है जो अत्यधिक वर्षा, नदियों के तूफान या बांध टूटने के कारण आता है। इससे जान माल का भारी नुकसान हो सकता है, लेकिन यदि हम सतर्क रहे और पहले से तैयारी कर ले तो इस आपदा से काफी हद तक बचाव संभव है। बचाव के कुछ उपाय इस प्रकार है। मौसम की जानकारी और सरकारी चेतावनियों पर ध्यान दें। घर से जरूरी सामान जैसे टॉर्च, दवाइयाँ, सूखा भोजन और पीने का पानी पहले से रखें। ऊंचे स्थानों पर जाने का रास्ता पहले से तय कर लें। बाढ़ के सामने बिजली के उपकरणों से दूरी बनाए रखें। अगर प्रशासन द्वारा निकासी का निर्देश दिया जाता है तो तुरंत सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। हम सभी की जिम्मेदारी है कि हम सतर्क रहें और अपने आसपास साथ दूसरों को भी जागरूक करें। धन्यवाद। विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसियादी गलगंज जिला किशनगंज से हूँ। आज सुरक्षित करने वाला विषय बाढ़ के बचाव के बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बिहार भारत के सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त राज्यों में से एक है। राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रवण है, जिनमें से 15 जिले अति बाढ़ प्रवण है। राज्य की कुल आबादी के लगभग 76% लोग बाढ़ प्रवण क्षेत्र में रहते हैं। नेपाल से सटा बिहार का मैदानी इलाका कोसी, महानंदा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कमला बालन, बागमती, अधवारा समूह की नदियाँ का क्षेत्र है जो बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित होता है। गंगा नदी बिहार में बक्सर से कटिहार तक गुजरती है, जिसके किनारे बसे 12 जिले अक्सर बाढ़ से प्रभावित होता है। एवं सोन, पुनपुन तथा फुल्गु नदी में भी समय समय पर बाढ़ आती है। अन्य छोटी छोटी नदियाँ भी बिहार से प्रभावित करती है। इस प्रकार बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 73% हिस्सा 93,160 वर्ग किलोमीटर में से 68,800 वर्ग किलोमीटर बाढ़ से प्रभावित वाला क्षेत्र है। कभी कभी अतिवृष्टि के उपरांत नदियों में पानी के अत्यधिक क्या करें और क्या ना करें। अगर आपका घर बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में हो तो मकान सीमेंट, कंक्रीट आदि से मजबूत बनवाएं। बाढ़ के पानी से मिट्टी के घर सबसे जल्दी बह जाते हैं। घर के सभी सदस्यों को नजदीकी सुरक्षा आश्रय स्थली के बारे में जानकारी हो। आपातकालीन किट हमेशा अपने पास रखें, जिसमें एक छोटा रेडियो, टॉर्च, बैटरी, मजबूत रस्सी, माचिस, मोमबत्ती, पानी, सूखा भोजन, खाद्य सामग्री आदि हो। पॉलीथीन बैग या वाटरप्रूफ बैग आदि रखें, जिसमें कपड़े, महंगे सामान, जरूरी दस्तावेज, छाता, चीनी, नमक अपने पास हमेशा रखें। मजबूत रस्सी एवं एक लंबी लाठी हमेशा रखें। धन्यवाद। हमारे मैं बाढ़ से सुरक्षा के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। नदियों के किनारे मजबूत तटबंध बनाना, बांध निर्माण, वनीकरण, वृक्षारोपण, जलग्रहण क्षेत्रों में जनसंख्या जमाव पर नियंत्रण, नदियों की मार्ग में स्थानांतरण कर जल एकत्र करने की सुविधा, जिससे अचानक बाढ़ आने से रोका जा सके तथा सिंचित जल का संचय में या अन्य उपयोग सके सूचना तंत्र को सुदृढ़ करना। धन्यवाद। प्रबंधन कमेटी सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसियादी गलगंज जिला किशनगंज से मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम प्रवेश शनिवार का आज का विषय बाढ़ आने की संभावना लेने पर क्या करें। चेतावनी एवं सुझाव के लिए रेडियो या टीवी रखें। स्थानीय अधिकारी को चेतावनी पर ध्यान न दें, अफवाहों पर ध्यान न दें और घबराएं नहीं। सूखे भोजन, पदार्थ, कपड़े पहले तैयार रखें। बैलगाड़ी, कृषि का सामान या मशीन और पालतू जानवरों को ऊंची सुरक्षा जगहों पर ले जाएं। अगर जगह खाली करनी हो तो क्या करें।
सबसे पहले गर्म कपड़े, जरूरी दवाएं, कीमती वस्तु, निजी कागज आदि तो वाटर प्रूफ बैग में डाल दें और आपातकालीन किट भी अपने साथ रखें। फर्नीचर, कपड़े, कीमती चीजों को पलंग के ऊपर रखें। सबसे ऊपर बिजली के सामानों को रखें। मेन पावर स्विच को बंद कर दें। चाहे आप घर पर रहें या नहीं रहें, सुरक्षित जगह पर शौचालय एवं मालिक से भरी बोरियों को डाल दें। किसी भी प्रकार के छेद कपड़े बंद जाए ताकि पानी में वायरस न हो। घर में ताला लगाएं और बताए हुए सुरक्षित जगहों पर रखें, उपयोग करें। अगर पानी की गहराई को जाननी हो तो उस पर एक बड़ी लकड़ी की डंडी डाल दें, जिससे आपको उसकी गहराई पता चल जाएगी। धन्यवाद। मैं विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति दिगलगंज जिला किशनगंज से हूँ। सुरक्षित शनिवार आज का विषय है बाढ़ से बचाव के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। बाढ़ के दौरान बचाव के बारे में कहना चाहती हूँ। बहते पानी में पैदल ना चले, पानी में डूबे रास्ते में गाड़ी न चलाएं। बहते पानी में आपकी गाड़ी अगर रुक जाए तो तुरंत गाड़ी छोड़ के ऊंचे इलाके की ओर जाए। गिरे हुए बिजली के तार से बहुत सावधान रहे। सांप तथा अन्य जानवर के आपके घर में घुस। बाल प्रेरक विद्यालय आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुमसे दिगलगंज जिला किशनगंज से हूँ। सुरक्षित शनिवार का आज का विषय है बाढ़ से बचाव के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। सरकार और नागरिकों को मिलकर बाढ़ रोकने के लिए उपाय तैयार करने चाहिए। बाढ़ आने पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में उचित जागरूकता फैलाई जानी चाहिए। प्रबंधन समिति सदस्य आदर्श मध्य विद्यालय तुलसिया दिगलगंज जिला किशनगंज से। सुरक्षित शनिवार का आज का विषय बाढ़ से बचाव पर कुछ बातें बताना चाहता हूँ। बाढ़ एक गंभीर आपदा है जो हर साल कई लोगों की जिंदगी को प्रभावित करती है, लेकिन अगर हम कुछ सरल सावधानी रखें तो इससे नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है। बाढ़ से पहले की तैयारी, हमेशा अपने इलाके की बाढ़ की स्थिति और इतिहास की जानकारी रखें। जरूरी कागजात और कीमती वस्तु एक सुरक्षित जलरोधक स्थान पर रखें। परिवार के सभी सदस्यों को यह सिखाएं कि आपातकालीन में क्या करना और कहाँ जाना है। बाढ़ के समय क्या करें, पानी में चलने से बचें क्योंकि बहाव तेज हो सकता है। रेडियो या मोबाइल के माध्यम से सरकारी निर्देशों का पालन करें। पड़ोसियों, बच्चों और बुजुर्गों की मदद कीजिए। बाढ़ को रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसकी तैयारी और समझदारी से हम अपने जीवन पर और परिवार की रक्षा जरूर कर सकते हैं। हमारा सतर्क रहना ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। बाढ़ से पहले हम परिवार सुरक्षा किट बना लेंगे। परिवार सुरक्षा किट में सबसे पहले चारपाई राफ्ट यहाँ है, इधर है चारपाई राफ्ट, दिखा कुछ। ये है चारपाई राफ्ट। ये जो है झूला के तरह, जो बच्चों को झूलाने का झूलना नहीं होता है, उस तरह बनाया जाता है और इसको प्लास्टिक से अच्छी तरह से लपेट करके ये बनाया जाता है। यह किस काम के लिए होता है? अगर बाढ़ में मान लिए फंस गए, कोई सामान हमको पानी में ढो करके ले जाना है तो सामान उस पर रख देंगे और रस्सी खींच करके हम पानी में इसको सामान ले आने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है। उसके बाद है ट्यूब राफ्ट। ट्यूब, कोई भी ट्यूब किसके पास है? देखिए, दिखाओ पूरा से। ये है ट्यूब राफ्ट, देख रहे हो ना? इसमें ट्यूब में हवा भर दिया जाता है और हवा भरी ट्यूब को लेकर अगर हम पानी में उतरते हैं तो डूबेंगे नहीं। ये हम लोग को पहले रखना है सुरक्षा के लिए। ठीक है। उसके बाद है ड्रम राफ्ट। ड्रम राफ्ट किसके पास है? ड्रम है। ये ड्रम जो होता है, देखो ये है ड्रम राफ्ट। ये ड्रम देखते हो ना, दो ड्रम को जो है बांस से बांध दिया गया है और
इसको लेकर के अगर हम पानी में उतरे तो डूबेंगे नहीं। तो ये हम व्यवस्था करके रखेंगे अपने घर में, ठीक है। उसके बाद है बम्बू राफ्ट। बम्बू राफ्ट ये है, बम्बू मतलब क्या, बांस, सूखे बांस, देख रहे हो ना, सूखा बांस को बांध करके भी हम राफ्ट बना सकते हैं। तो इसका भी व्यवस्था हम करके रख सकते हैं। अगर हम आवश्यकता पड़ने पर इसको लेकर पानी में उतरेंगे तो डूबेंगे नहीं। उसके बाद है मटका राफ्ट, किसके पास है, ये देखिए, बनाओ इसको नजदीक से। ये है मटका राफ्ट। दो मटके को अगर सूखे बांस से बांध करके पानी में उतरेंगे तो डूबेंगे नहीं। तो इसकी भी हम तैयारी करके रख सकते हैं अपने घर में, ठीक है। तो ये क्या हुआ, मटका राफ्ट। उसके बाद है वाटर बोतल राफ्ट। ये देखो, ये जो है बोतल है, खाली बोतल का ढक्कन लगा देंगे और ढक्कन जब भी बांधेंगे उसको ढक्कन नीचे की ओर होना चाहिए। उल्टा करके बोतल को अगर कमर में हम बांध करके पानी में उतरेंगे तो डूबेंगे नहीं। देख रहे हो ना, इस तरह से कमर में बांध करके बहुत सारे बोतल को अगर पानी में उतर जाए तो डूबेंगे नहीं, ठीक है। तो हम ये इस तरह से, ये तो बेकार बोतल है, तो पानी बोतलों का राफ्ट बना करके हम घर में रखेंगे। बाढ़ आने से पहले आवश्यकता पड़ सकता है, ठीक है। आगे समझ में, ये क्या हो गया, वाटर बोतल राफ्ट। अब उसके बाद है केला राफ्ट, किसके पास है, ये देखिए, ये नजदीक से फिगर को दिखा दो। ये है केला राफ्ट। केला का पौधा को काट कर हम जो है उसको एक साथ बांध कर पानी में उतरेंगे तो डूबेंगे नहीं। तो केला का भी हम राफ्ट बना सकते हैं, ठीक है, समझ गए। चलो, उसके बाद है थर्मोकोल राफ्ट, है किसके पास है, थर्मोकोल का भी हम राफ्ट बना सकते हैं। तीन राफ्ट किसके पास है, खाली टीन को हम जोड़ करके राफ्ट बना सकते हैं, उससे भी पानी में हम डूबेंगे नहीं। उसके बाद है बाल राफ्ट। ये है बाल राफ्ट, ये भी हम बना के रख सकते हैं घर में। इसके सहारे भी हम पानी में उतरेंगे तो डूबेंगे नहीं। उसके बाद है नारियल राफ्ट। नारियल राफ्ट, ये देखिए क्या किया जाए इसमें, सूखे नारियलों को एक जगह जो है गूंथ कर रस्सी से बांधा गया है। सूखा नारियल देख रहे हो ना, ये सूखा नारियल को भी हम एक जगह जोड़ देंगे, सबको रस्सी में बांध करके जो है हम कमर में बांधे, शरीर में बांध करके उतरेंगे तो पानी में डूबेंगे नहीं। ये भी हम घर में रख सकते हैं बना करके पूर्व तैयारी में, ठीक है। उसके बाद है जरीकन राफ्ट। जरीकन राफ्ट, इधर आओ, देखो ये हुआ जरीकन राफ्ट। ये देख रहे हैं, ये जो है जरीकन राफ्ट, इसको दो जो है ये बड़ा बड़ा जो है डब्बा है तेल का, ढक्कन बंद है, इसको इस तरह से जैसे इसको बांधे हैं इस तरह से बांध करके अगर हम पानी में उतरेंगे तो डूबेंगे नहीं। तो ये भी हम ये जरीकन राफ्ट को बना करके घर में रख सकते हैं, ठीक है।
समझ गए? कई तरह का किट बना करके पहले रख सकते हैं। जैसे ये किट है, कौन किट है ये क्या है? प्राथमिक उपचार किट। जरूरत की दवाइयां, दवाइयों का एक किट बना लेंगे, वही प्राथमिक उपचार किट हुआ। इसमें जो है जरूरत संबंधी सारी जो है दवाएं रखेंगे। जैसे हम इसमें रखे हैं, ये है ना, इसमें जो है डिटेल है, कॉटन है, बैंडेज है, थर्मामीटर और बहुत सारे टेबलेट हैं। इसमें जितने भी आवश्यकता वाली दवाई है उसको जो है इस तरह से किट बनाकर, प्राथमिक उपचार किट बनाकर भी रख लेना है घर में। ठीक है, ये हो गया प्राथमिक उपचार किट। उसके बाद ये आपातकालीन किट, ये देख रहे हैं ना, आ जाओ। ये आपातकालीन किट, इसमें जरूरत की सामानों को रखेंगे। जैसे इसको देख रहे हैं, क्या है? क्या है ये? रस्सी। आपातकालीन किट में रस्सी भी रखना है। रस्सी का बहुत जरूरी पड़ता है बाढ़ के समय में। मान लीजिए कोई डूब रहा है तो रस्सी फेंक करके उसको हम बचा सकते हैं, खींच करके। ठीक है, और भी बहुत अन्य काम रस्सी का पड़ता है। तो आपातकालीन किट में रस्सी भी रखेंगे। ठीक है, उसके बाद यह देख रहे हो क्या है? कैंची है। कैंची का भी बहुत सारा काम पड़ता है, यह भी हम आपातकालीन किट में रखेंगे। उसके बाद यह देख रहे हो क्या है? मुढ़ी है। मतलब सूखा भोजन का को भी हम रखेंगे, जो खराब नहीं हो। अगर खाने का भी तो आवश्यक जरूरत पड़ता है, अचानक जो है कहीं से हमको राशन नहीं मिलेगा तो क्या करेंगे? तो सूखा भोजन का भी व्यवस्था रखेंगे जो खराब नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से रखेंगे। उसके बाद यह क्या है देखो तो? नमक रखेंगे, चीनी रखेंगे। ठीक है, ये भी सुरक्षा किट में रहना चाहिए। उसके बाद यह देखिए क्या है? क्या है? टॉर्च है। आपातकालीन किट में टॉर्च भी रहना चाहिए। ठीक है, टॉर्च भी रहना चाहिए। उसके बाद यह क्या है देखो? चाकू है। चाकू की भी आवश्यकता पड़ सकती है, इसलिए आपातकालीन किट में चाकू भी रखेंगे। उसके बाद जो है और बहुत सारे यह देखिए क्या है? यह है ORS। ORS का घोल इसे बनाएंगे। ठीक है, इसके अलावा जितने भी जरूरत की सामानें हैं, जरूरत की चीजें हैं, उसको आपातकालीन किट में रखेंगे।